हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था मापक और जो आपकी राशियाँ थी उनको हमने डिस्कस किया था। भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, भौतिक मात्रक। उसके बाद में थ्योरी के बाद में हमने जो प्रैक्टिस सेट देखा था, जिसमें 20 क्वेश्चन थे और 20 में से आप लोगों ने स्कोर भी बताया कि कितने सही आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम कवर करेंगे। आज हमारा जो है दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक रहने वाला हमारा चाल और वेग। चाल और वेग से संबंधित पहले तो हम थ्योरी कवर करेंगे 1 से 2 क्लास में, और उसके बाद में फिर हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, यानी कि उसमें देखेंगे कि वहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि इससे ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और हम पढ़ेंगे चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये समझेंगे। तो स्टार्ट करें। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाल और वेग को समझने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा दूरी और विस्थापन, कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दूरी के बारे में। डिस्टेंस यानी दूरी क्या है, तो किसी समय में चली गई पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। आप कोई भी रास्ता तय कर रहे हैं, आप कितना चल रहे हैं, वही आपकी क्या है, दूरी है। मान लिया कोई पिंड यहाँ से यहाँ आया, फिर उसके बाद में यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया। जितना भी चल रहा है ये क्या है, इसकी यहाँ से लेकर के इतना, ये सब क्या है, ये क्या है, दूरी है। ये क्या है, दूरी है। मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर ये चला है। तो अब पूछा जाता है कि ये कितनी दूरी मान लिया चल गया, तो 4 3 7 और 7 और 6 13 मीटर की दूरी इस पिंड ने या इस व्यक्ति ने तय की। तो किसी भी समय में किसी भी तरीके से आप एक पथ की लंबाई तय कर पा रहे हैं, वही आपकी क्या है, दूरी है। वही क्या है, आपकी दूरी है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वाहन हो या फिर कोई भी पिंड हो, जितनी भी पथ की लंबाई तय कर रहा है वो क्या है, इसकी दूरी है। वो क्या है, इसका डिस्टेंस है। फिर वो चाहे सीधी दिशा में हो या फिर ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो या जिग जैग मोशन में हो, जिस भी तरीके से पथ की लंबाई तय की जा रही है वह टोटल क्या होगी, वह सब उसकी दूरी होगी। उस पिंड के द्वारा या उस वाहन के द्वारा या फिर उस व्यक्ति के द्वारा चली गई क्या है, दूरी है। आगे आते हैं, डिस्टेंस की बात करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने देखा था कि डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है। तो किसी भी पथ पर चली गई क्या है, कुल दूरी को ही हम डिस्टेंस कहेंगे, कुल लंबाई को ही हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन क्या है, तो किसी भी समय में चले गए न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी भी समय में चली गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। जैसे मान लिया कोई ए बिंदु था, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, बी बिंदु तक पहुंच गया, तो ये इसकी क्या है, टोटल दूरी भी है, दूरी भी है। और इसी को हम क्या कहेंगे, अभी विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। इसके बाद में एक नए पेज पे समझते हैं, डिस्टेंस क्या था यानी दूरी क्या था, और यहाँ पर हमें विस्थापन के बारे में समझना है। तो दूरी क्या है, कोई भी पिंड है वो चलना स्टार्ट करता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ये चलता है। तो ये कुल लंबाई यानी ये पथ की क्या है, लंबाई है, और यही इसके द्वारा चली गई दूरी है। यहाँ से स्टार्ट किया चलना और फिर यहाँ बी बिंदु तक पहुंच गया। जितनी भी पथ की लंबाई इसने तय की वो सब क्या है, दूरी है। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होगा,
किसी भी व्यक्ति या वस्तु या पिंड के द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। जैसे मान लिया यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करता है, ऐसे जाता है, फिर उसके बाद में ऐसे जाता है, यहाँ तक पहुंच गया। तो दूरी की बात करेंगे आप, तो ये आपकी क्या है, ये क्या है, टोटल ये दूरी है। अब यहीं पर अगर हम पूछे विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को आप मिला दीजिए। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को आप एक सीधी रेखा से मिलाइए, वही क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ये वाली जो दूरी निकल के आई, ये क्या है? विस्थापन है। विस्थापन है कि उसके प्रारंभिक बिंदु और जहां तक पहुंच गया है, यानी कि अंतिम बिंदु, वहां की उतनी दूरी जो होगी वो क्या होगी? विस्थापन होगी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? विस्थापन होगी। और पथ की कुल लंबाई क्या होगी? वो हो जाएगी आपकी दूरी। फिर से समझिए, जैसे एक कोई पिंड था, चलना स्टार्ट करता है, फिर ऐसे जाता 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 है, यहां तक पहुंच गया। तो अगर आप दूरी की बात करेंगे तो आपको ये भी नापनी है, इसको भी आप काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, ये भी काउंट करेंगे, और ये भी काउंट करेंगे। ये टोटल क्या होगी? दूरी होगी। और अगर यहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी उसकी क्या है, तो ये हो जाएगी आपकी विस्थापन। ये उसका क्या है? विस्थापन है। विस्थापन न्यूनतम दूरी, यानी पहले बिंदु से जहां से उसने चलना स्टार्ट किया और अब जहां पर है, उतनी दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होगी? विस्थापन होगी। क्या हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगी। तो जैसे कि मान लेते हैं, यहां से कोई बिंदु चलना स्टार्ट करता है और यहां चलता है 3 मीटर, फिर उसके बाद में यहां से यहां तक चलता है 4 मीटर, ये बी बिंदु तक पहुंच जाता है, ए बिंदु से बी बिंदु तक। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे डिस्टेंस की, दूरी की, दूरी उसने कितनी कवर की? 3 और 4 7 मीटर। अब यहीं पर अगर आप बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन मैंने बताया क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी। पहले बिंदु से, यानी शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक को आप क्या करेंगे? मिलाएंगे एक सीधी रेखा से, वही इसका क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। तो अब विस्थापन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो ये कितने निकल के आ जाएगी? 5 मीटर। 3 का स्क्वायर 9 और 5 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। अंडर रूट करेंगे, ये आपकी निकल के आएगी विस्थापन वाली दूरी, यानी ए बी। यहाँ से आपका 25 बन जाएगा, ए और बी। 25 से आपका क्या निकल के आ जाएगा? 5, यानी ए बी की दूरी क्या आ जाएगी? 5। तो ये है विस्थापन। विस्थापन कितना? 5 मीटर, दूरी कितना? 7 मीटर। इससे आप क्या देख पा रहे हैं? एक बिंदु और समझिएगा, यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई जाता है, कोई पिंड या कोई वाहन या कोई व्यक्ति। मान लिया यहाँ इसकी दूरी कितनी है? 5 मीटर है। तो ये लंबाई जो पथ की है ये 5 मीटर है। यहाँ से बिंदु चलना स्टार्ट करता है कोई पिंड, यहाँ पहुंच जाता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। और अगर हम विस्थापन की बात करें, तो यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक गया है, विस्थापन भी कितना है? अभी 5 है। विस्थापन भी कितना है? 5 है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? दूरी और विस्थापन यहाँ पर बराबर आ रहा है, दूरी और विस्थापन बराबर आ रहा है, जबकि यहाँ पर दूरी और क्या था? विस्थापन, यानी कि विस्थापन कम था, दूरी ज्यादा थी। तो आप इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो दूरी है, दूरी या तो बराबर होगी विस्थापन के, क्या होगी? या तो बराबर होगी विस्थापन के, या फिर दूरी ज्यादा होगी। दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी विस्थापन से, क्योंकि विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी है। तो या तो दूरी के बराबर विस्थापन होगा या फिर दूरी से कम विस्थापन होगा। कहने का मतलब विस्थापन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, दूरी से कभी भी विस्थापन ज्यादा नहीं हो सकता। या तो दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से कम होगा। दूरी के बराबर आपने देखा एक सीधी रेखा में, और दूरी से कम आपने देखा इस तरीके से पाइथागोरस परिमेय से। एक बात और समझ लीजिए, जैसे कोई बिंदु
यहां से स्टार्ट करता है चलना, इस ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक 10 मीटर चलता है, बी बिंदु तक 10 मीटर चलता है। दूरी आप क्या बताएंगे? दूरी यहाँ पर आपकी 10 मीटर हो जाएगी। दूरी कितनी हो गई अभी? 10 मीटर। थोड़ा और देखते हैं, ये तो आप समझ चुके हैं। ए बिंदु से बी बिंदु तक आप जब गए हैं तो दूरी आपने कवर की 10 मीटर। अब ए बिंदु से बी बिंदु तक 10 मीटर जाने के बाद फिर से आप वापस इसी पथ पर आए हैं 5 मीटर। वापस कितना आए हैं आप? 5 मीटर। तो आपकी दूरी कितनी कवर की आपने? तो दूरी आपने कितनी कवर की? पहले 10 चले, फिर उसके बाद में 5 वापस आ गए। टोटल कितना? 15 मीटर आपने दूरी कवर कर ली। 15 मीटर दूरी कवर कर ली। विस्थापन की अगर बात करें, विस्थापन क्या है? तो विस्थापन दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, जहां से आपने चलना स्टार्ट किया और अब जहां पर हैं वही बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? विस्थापन होगी। जैसे आप पहले गए थे, फिर वापस यहाँ पर आ गए, तो आप कहाँ रुके हैं? इस पॉइंट पर, और ये इस पॉइंट पर। टोटल दूरी थी 10 किलोमीटर, जिसमें आप 5 वापस आ गए, तो ये दूरी कितनी बची? 5 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी होगी। विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी होगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। फिर एक बात और समझ लेते हैं। फिर से ए पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ तक बी पॉइंट मान लेते हैं। अब की यहाँ पर लेते हैं टोटल दूरी 5 मीटर। कोई भी बिंदु चलना स्टार्ट करता है, कोई भी पिंड था मान लिया, और यहाँ तक जाता है, तो दूरी इसने कितनी कवर कर ली? दूरी कवर की 5 मीटर। इसके बाद वापस इसी पथ पर फिर से ए पॉइंट पर आ जाता है। ए से गया बी तक, बी से वापस आ गया ए पर, तो इसने दूरी टोटल कितनी कवर कर ली? 5 और 5 10 मीटर। 5 और 5 10 मीटर। अब अगर यहीं पर हम विस्थापन पूछे, इसका विस्थापन क्या है, तो ए बिंदु से चलना स्टार्ट किया था और वापस ए बिंदु पर आ गया, तो यहाँ पर बिंदुओं की जो प्रारंभिक बिंदु था और अंतिम बिंदु था, जब एक ही हो जाता है तो वहां पर विस्थापन हुआ ही नहीं। विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर? विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा 0। विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। तो विस्थापन जो है 0 हो सकता है। अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी जो होगी, दूरी क्या 0 होगी? दूरी 0 नहीं हो सकती। विस्थापन आपका 0 होगा। दूरी आप कुछ ना कुछ तो चलेंगे ही, कुछ ना कुछ तो दूरी चलेंगे ही, परंतु विस्थापन अगर जिस पॉइंट से आप गए हैं उसी पॉइंट पर अगर वापस आ जाते हैं तो वहां पर आपका विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था? विस्थापन किसी समय में चले गए न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। या फिर आप कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अगला दूसरा पॉइंट था दूरी में कि यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि है और विस्थापन जो है आपका ये सदिश राशि है। अदिश और सदिश क्या होता है? तो अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी? परिमाण की आवश्यकता होती है, आप कितना चले हैं। और सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा की जरूरत होती है। परिमाण और दिशा की जरूरत होती है। आप चले हैं तो किस दिशा में चले हैं, किस दिशा में चले हैं। तो ये हो गई आपकी किसकी बात? दूरी और विस्थापन की। मात्रक की बात करेंगे तो इसका भी मात्रक मीटर ही होता है। दूरी और विस्थापन दोनों ही किसमें मापेंगे? मीटर से ही मापेंगे। अगला है विस्थापन शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? विस्थापन आपने अभी देखा शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या था? शून्य हो सकता है। जिस बिंदु से आप गए और उसी बिंदु पर वापस आ जाएंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। धनात्मक का मतलब क्या है? आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, इतना 5 मीटर मान लिया, तो ये क्या है? प्लस का है। आगे आप गए तो विस्थापन यहाँ पर
पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव कैसे होगा? जैसे आप 5 मीटर यहाँ मान लिया गए, 5 मीटर जाने के बाद आप 5 मीटर वापस आ गए और फिर उसके बाद में 2 मीटर और नीचे चले गए, जिस बिंदु से आपने चलना स्टार्ट किया था मूल बिंदु से, और फिर वापस यहीं पर आ करके उससे भी नीचे आप चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो विस्थापन होगा वो -2 मीटर हो जाएगा। मूल बिंदु से आप अगर आगे की दिशा में या पीछे की दिशा में चलते हैं तो वो आपका जो विस्थापन होगा वो माइनस में होगा, जबकि दूरी माइनस में नहीं होगी। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या है, चाल क्या है? तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी भी समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। एकांक का मतलब है हम यहाँ पर एक लेंगे, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 1 सेकेंड ले लिया है, 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में आप कितना चल गए? 1 मीटर चल गए, तो चाल क्या हो जाएगी? 1 मीटर प्रति सेकेंड। 1 मीटर प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में आपने कितना चला है? 1 मीटर चला है। या फिर आप 1 घंटा भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 घंटे में आप कितना चले हैं? 1 किलोमीटर चले हैं, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी बात करेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। या फिर इसको आप लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स। विमा की बात कर लें अगर यहाँ पर हम, तो विमा इसकी क्या हो जाएगी? मीटर को लिखेंगे L से, सेकेंड को T से, पावर कितना? -1, L T की पावर -1। और यहीं पर अगर आप M लिखना चाहते हैं तो M भी लिख सकते हैं, M 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी द्रव्यमान नहीं है, तो M0 L T की पावर -1, ये क्या हो जाएगी? चाल की विमा हो जाएगी। चाल की बात करें तो यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि सिर्फ इसमें परिमाण की जरूरत है, दिशा की जरूरत नहीं है। इसमें दिशा नहीं बताई जाती है कि कितने किलोमीटर, अगर बोल दिया जाता है 5 किलोमीटर उसकी चाल है, तो ये नहीं बताएगा कि किस दिशा में जा रहे हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं वेलोसिटी की, वेग की, तो ये भी क्या है? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यहाँ पर विस्थापन ले लिया गया क्योंकि विस्थापन क्या था? विस्थापन एक सदिश राशि थी, तो यहाँ पर वेग भी आपका कैसा हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगी। वेग भी आपकी सदिश राशि हो जाएगी। वेग की बात करें तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। राशि कैसी है? सदिश। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग 2 प्रकार का होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग जिस वेग से आपने